एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे। आज के दिन हम एक नए इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग कह सकते हैं स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके पीछे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स तक पूछ रहे हैं कि भाई इस स्टॉक का फ्यूचर क्या होगा। मैंने सोचा इस स्टॉक के बारे में वीडियो ही बना दी जाए। आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आई नो आप इस स्टॉक के बारे में जानते होगे। हम लोग इसकी फंडामेंटल डिटेल एनालिसिस करेंगे कि ये स्टॉक फ्यूचर में अच्छे से परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। चलिए तो फिर ओपन करते हैं मनी कंट्रोल ऐप और देखते हैं इस स्टॉक के बारे में। आपने थंबनेल पे तो नाम पढ़ ही लिया होगा। तो ये हमारा मनी कंट्रोल ऐप ओपन हो रहा है। सो ओपन हो चुका है। तो चलिए फटाफट हम इस स्टॉक का नाम डालते हैं। तो स्टॉक का नाम है हमारे वोडाफोन आइडिया। जी हाँ, ये स्टॉक इतना ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है कि आप पूछिए मत। मतलब कि मेरे दोस्त लोग कह रहे हैं कि भाई इस स्टॉक के बारे में बता, क्या होगा, फ्यूचर कैसा है। सबको लग रहा है कि जो 200 का हाई है वापस आएगा कि नहीं आएगा, या फिर ये दोबारा ये 2 रुपये पे चला जाएगा। तो आज पूरे तरीके से इसकी एनालिसिस करेंगे। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि इस स्टॉक के बारे में, ये स्टॉक अभी 11 रुपये 75 पैसे पे चल रहा है। अगर आपको प्राइस दिख रहा है तो ठीक है। तो ये स्टॉक 11 रुपये 75 पैसे पे चल रहा है। इसका 52 वीक लो अगर आप ध्यान से देखो तो 2 रुपये 70 पैसे है और 52 वीक हाई 13 रुपये है। और इसका ऑल टाइम हाई पे जाएंगे तो वो समझ जाइए कि बहुत ऊपर का है। नियर अबाउट 200 250 का स्टॉक था। गिरते 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 एक पैनी स्टॉक बन गया। देयर आर सो मेनी रीजन बिहाइंड इट। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले वीडियो को एक लेवल पे ले चलते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स के बारे में देखते हैं इस कंपनी का कैसा है, मतलब कि बेसिक परफॉर्मेंस इस कंपनी की क्या रही है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 33,764 करोड़ की मार्केट कैप है। मतलब मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ये एक लार्ज कैप कंपनी है। डिविडेंट नहीं देती है, डिविडेंट यील्ड 0 है। इट मीन्स कि कंपनी लॉस मेकिंग है, ठीक है। फेस वैल्यू कंपनी की 10 है और कंपनी का इंडस्ट्रीज पी 12 का चल रहा है। कंपनी का ना ईपीएस है ना ही पीई है। मतलब कि कंपनी जब लॉस में रहती है ना तो कंपनी का कोई ईपीएस भी नहीं दिखाते हैं, कंपनी का पी नहीं दिखाते। मतलब लॉस मेकिंग कंपनी है एक ही है। बुक वैल्यू इसकी 3 रुपये की चल रही है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू जो है ये 3:1। मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, 3 रुपये की बुक वैल्यू है। अगर स्टॉक 12 रुपये पे चल रहा है तो वो नियर अबाउट 3 गुना 4 गुना की प्राइस पे तो मिलेगा ही। डिलीवरी 25% की उठ रही है। मतलब डिलीवरी 25% की छोटी क्वांटिटी में उठ रही है और वॉल्यूम ट्रेड इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब डिलीवरी अच्छी उठ रही है। चलिए आगे देखते हैं इस स्टॉक के बारे में, ठीक है। टेक्निकल्स पे बात करते हैं। स्टॉक टेक्निकल्स पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप इस स्टॉक को टेक्निकल्स पे देखोगे तो ये तीनों मूविंग एवरेज, मतलब मूविंग क्रॉस ओवर एवरेज, जिसे हम गोल्डन क्रॉस ओवर एवरेज की बात करते हैं, इस पर ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप यहाँ पे देखोगे तो 200 दिनों का मूविंग एवरेज 50 दिनों की मूविंग एवरेज को 50 दिनों का मूविंग एवरेज 200 दिनों के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुका है। इसलिए ये बुलिश ट्रेंड में है। यहाँ पे ये स्टॉक के पास एक मेरिट सिचुएशन आ चुकी है कि ये बुलिश ट्रेंड में जा चुका है। अब कोई भी स्टॉक अगर 200 दिनों को 50 दिन के मूविंग एवरेज को 200 दिनों के मूविंग एवरेज को 50 दिनों का मूविंग एवरेज क्रॉस करता है, उसे हम गोल्डन क्रॉस ओवर कहते हैं। और वो क्रॉस ओवर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल होता है। तो ये इस कंपनी के बारे में अच्छी चीज़ दिख रही है। चलिए कॉर्पोरेट एक्शन में देखते हैं कि कुछ अभी इसका रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो रिजल्ट देखा जाए तो रिजल्ट कोई अनाउंसमेंट अभी नहीं डेट आई है। रिजल्ट नहीं आया है। तो फिर आगे चलते हैं, फाइनेंशियल्स पे देखते हैं कंपनी गिरी क्यों है, ये यहाँ से पता चलेगा आपको, ठीक है। तो सेल्स की बात करते हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखा जाए तो सेल्स 10,655 करोड़ से बढ़ के 10,751 करोड़, थोड़ी सी इंक्रीमेंट हुई है। जिसमें आप टोटल इनकम में देखोगे 10,714 करोड़ से बढ़ के 10,830 करोड़ हुई है। मतलब कि नियर अबाउट 100 करोड़ का चेंजेस हुआ है। और कंपनी का देखिए ये टेलीकॉम सेक्टर है तो कंपनी का एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होता है इन लोगों का। तो पहले जो कंपनी का एक्सपेंडिचर था, ईबीआईटी अर्निंग बिफोर टैक्स जो आया था -21,000 करोड़ था। इस बार 2,600 करोड़ था। मतलब इस तरह देखा जाए तो कंपनी ने कई गुना पैसे को रिड्यूस कर दिया, मतलब कि लॉस को रिड्यूस कर दिया। मतलब कंपनी एक ग्रोइंग सिचुएशन में दिख रही है। क्वार्टरली रिजल्ट को अब चेंज करते हैं, नेट प्रॉफिटेबिलिटी पे आते हैं इस पर। तो अगर आप नेट प्रॉफिटेबिलिटी पे देखोगे तो -25,000 करोड़ से नेट प्रॉफिट -7,000 करोड़ पे रह गया। मतलब कंपनी थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अब इसी को हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखना चाहेंगे कि कैसा परफॉर्म कर रही है। हमने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लिया है। तो सेल्स में काफ़ी बढ़ावत है, ठीक है। 37,000 करोड़ से बढ़ के नियर अबाउट 45,000 करोड़ की सेल्स हुई है। मतलब सेल्स में अच्छी खासी जंप है। और एक्सपेंडिचर देखिए यहाँ पे 46,000 करोड़ से बढ़ के
92,000 ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर हुआ है। 8,000 करोड़ से बढ़ के EBIT अर्निंग बिफोर टैक्स -46,000 करोड़ का नुकसान है कंपनी को। ठीक है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी -14,000 करोड़ से बढ़ के 74,000 करोड़, मतलब इतना ज़्यादा लॉस मेकिंग कंपनी। ठीक है, 74,000 करोड़, अरे बहुत कंपनियों का तो मार्केट कैपिटल नहीं होती 74,000 करोड़। इंडिया में 100 कंपनियों को छोड़ दिया जाए तो 74,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं होगी बाकी कंपनियों की, जितना ये लॉस बुक कर रही है। इसकी खुद की मार्केट कैपिटलाइजेशन 33,000 करोड़ की और ये 74,000 करोड़ का लॉस बुक कर रही है, तो सोचिए थोड़ा। ठीक है, कंपनी के चलिए बैलेंस शीट पे देखते हैं। कंपनी का शेयर कैपिटल देखिए, कंपनी का इक्विटी डायलूशन बहुत तगड़े तरीके से हुआ है। 8,000 करोड़ से सीधे 28,000 करोड़, मतलब 20,000 करोड़ का इक्विटी डायलूशन हुआ है। ठीक है, कंपनी की लाइबिलिटी के बारे में तो पूछिए ही मत, भरी पड़ी है। फिक्स्ड एसेट कंपनी का बढ़ा है, थोड़ा सा बढ़ा है, 1,82,000 करोड़ से 1,86,000 करोड़, अच्छी बात है। ठीक है, कंपनी के आते हैं कैश फ्लो, कंपनी के पास कैश फ्लो है कि नहीं है, पॉजिटिव में है कि निगेटिव में है। तो कंपनी के पास 2019 में कैश फ्लो पॉजिटिव में था, 700 समथिंग था, अभी 328 करोड़ का निगेटिव है। ये सही सिचुएशन नहीं है। फाइनेंशियल रेशियो पे बात करते हैं। जैसा कि कंपनी लॉस मेकिंग है तो EPS लॉस में बात करने की बात ही नहीं है। बुक वैल्यू 2 रुपये की हो गई है 2028 में, बात 68 से घट के सीधे 2 रुपये। देख रहे हैं कितना डिफरेंस है। यही रीज़न है कि स्टॉक 200 से गिरता गिरता आज 2 रुपये और 3 रुपये पर ट्रेड हो रहा था, अभी थोड़ा सा ऑपरेटर्स गेम चला है तो 11 रुपये पे आ गया है। फेस वैल्यू 10 है, तो अभी फेस वैल्यू की क्या ही बात करें, जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो ना फेस वैल्यू की बात की जा सकती है कि फ्यूचर में स्प्लिट हो या डिविडेंड दे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निगेटिव, नेट प्रॉफिट मार्जिन निगेटिव, तो कोई यहाँ पे वो नहीं बनता। प्रॉफिट मार्जिन क्या, कंपनी जब प्रॉफिट ही क्लॉक नहीं कर रही है तो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पॉजिटिव निगेटिव कैसे आ सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी -24 से घट के सीधे 1,235 का, मतलब कि बात क्या बताऊँ मैं इसमें कि 1,000 से भी ऊपर माइनस में रिटर्न ऑन इक्विटी चला गया। ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -5 से बढ़ के -6.4, ये भी। रिटर्न ऑन एसेट भी गिरा हुआ है 32 करोड़। चलिए डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए, 16 गुना, मतलब कंपनी जो है जितना अर्न कर रही है उससे 16 गुना इस कंपनी पे उधार है। मतलब जितना कमाती है इक्विटीज़ पे उससे 16 गुना ये भरती है। तो मतलब कंपनी 16 गुना भर रही है, तो कंपनी कब पैसा कमाएगी, कब उसके हाथ में पैसा आएगा, कोई नहीं जान सकता। और ऊपर से 2 मार्केट लीडर इसके ऊपर बैठे पड़े हैं, भारती एयरटेल एंड आपका जियो। सो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये भी नेगेटिव में, मतलब कि जितना लोन है उसके मुकाबले इंटरेस्ट भी कवर नहीं कर पा रही है, वो भी माइनस में ही चल रहा है। वैल्यूएशन की बात करते हैं, वैल्यूएशन पैरामीटर पे क्या है कंपनी। ठीक है, पी नेगेटिव चल रहा है, पी टू बुक वैल्यू सस्ती मिल ही रही है क्योंकि कंपनी इतनी हालत ख़राब है तो सस्ती मिल ही जाएगी, नो डाउट। अब यहाँ पे देखिए ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है, कंपनी का जो सेल्स है वो 1 से बढ़ के 8 हुआ है, मतलब कंपनी 3 साल में ग्रो कर रही है, सेल्स ग्रो कर रही है। ये कंपनी के लिए थोड़ा पॉजिटिव सिनेरियो है। मान लीजिए अगर जियो और एयरटेल ने, ठीक है, कुछ भी उल्टा सीधा किया प्लानिंग में और इसने हाथ जमाया, तो ये सिचुएशन ऐसी बनेगी जैसे माइक्रोमैक्स को सैमसंग ने उठा के फेंक दिया था मार्केट से। ठीक है, बाद में रेडमी ने, सॉरी, जैसे कि पहले सैमसंग टॉप पे थी, वोडाफोन आइडिया भी टॉप पे थी, वो क्या कहते हैं माइक्रोमैक्स आया, सैमसंग को हटाया उसने। अब क्या हुआ कि सैमसंग का सेल्स मोबाइल्स की बहुत ज़्यादा डाउन होगी, माइक्रोमैक्स हिट पे आ गया। अब माइक्रोमैक्स तब हटा जब रेडमी आ गया, तो रेडमी ने माइक्रोमैक्स और सैमसंग दोनों को हटा दिया। अब क्या हुआ कि रेडमी को हटाने के लिए फिर से सैमसंग ने उसी रेंज के फ़ोन निकालने चालू कर दिए, तो रेडमी और माइक्रोमैक्स को फिर से सैमसंग ने हटा के मार्केट लीडर बन गया सैमसंग मोबाइल सेलिंग में। तो ये सिनेरियो फिर से हो सकता है, जैसे कि सेल्स दिख रही है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो मे भी फ्यूचर में ये सिनेरियो हो सकता है। अब कंपनी बंद नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने पे भी कंपनी बंद नहीं हुई, तो ये भी एक इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम देख रहे हैं प्रमोटर के पास 72% की होल्डिंग है
और प्रमोटर ने होल्डिंग बढ़ाई है, प्रमोटर को कुछ दिख रहा होगा इसलिए मे बी उन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है। FIS के पास 6.2% की होल्डिंग है और यहाँ पे देखिए इतनी घटिया हालत होने के बाद भी शेयर प्लेज नहीं है, तो ये कंपनी के लिए थम्सअप है। ठीक है, म्यूचुअल फंड ने पूरा माल बेच दिया है, देखिए आप, म्यूचुअल फंड ने यहाँ से पूरा माल अपना खाली कर दिया है, मतलब कि म्यूचुअल फंड ने पूरी होल्डिंग अपनी बेच दी है। अदर DIs ने होल्डिंग बढ़ा दी है। ठीक है, अदर DIs मतलब कि समझ जाओ, कितनी बार वीडियो में बनाता हूँ, राकेश झुंझुनवाला, विजय केडिया, राधा कृष्ण दमानी, यही लोग हैं। ठीक है, और ये देखिए, और अदर्स ने, जैसे हम लोगों ने डायरेक्ट 2 से हमने क्या किया है, 2 रुपये से हमने स्टॉक उठाया। पहले 1% की होल्डिंग थी, फिर हमारे पास 2% की आई, फिर 10% की आई, अभी हमारे पास 16। देख रहे हो हम लोग कितना ऑप्टिमिस्टिक है घटिया कंपनियों पे। ठीक है, इसीलिए, और फिर कहते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा नहीं बनता। अरे आप अच्छे स्टॉक में लगाओगे तो क्यों नहीं बनेगा? देखो सब माल बेच रहे हैं, आप माल उठा रहे हो, इसलिए पैसा नहीं बनता ना। ठीक है, थोड़ी सी बैलेंस शीट स्टडी करना सीख जाओ, मार्केट से यूँ पैसा बनता है जैसे आप समझ नहीं पाओगे, कहोगे मार्केट से इजी है ही नहीं कहीं कहीं पैसा बनाना। एक चार्ट एनालिसिस सीख जाओ और एक फंडामेंटल एनालिसिस सीख जाओ, कोई नहीं रोक सकता आपको मार्केट से पैसा बनाने के लिए। बस पेशेंस का काम है मार्केट में पैसा बनाने का। अच्छी कंपनी ढूंढो, पेशेंस के साथ बैठो, पैसा जरूर बनेगा। ठीक है, सो अब रही बात कि हम इस कंपनी पे करें तो करें क्या। तो कंपनी को देखो, कंपनी पूरी घटिया हो चुकी है, पर कंपनी में एक टर्न अराउंड दिख रहा है, सेल्स इम्प्रूवमेंट हो रही है, कंपनी बंद नहीं हो रही है, पेरेंट कंपनी का स्ट्रांग है, ग्रासिम होल्ड करती है कंपनी में स्टेक, आदित्य बिरला कंपनी की ग्रुप है ये। ठीक है, और पेरेंटेज पेडिग्री जो है कंपनी की वो काफ़ी मजबूत है, तो कंपनी को बंद नहीं होने देंगे। और जब कंपनी बंद नहीं होगी तो कंपनी परफॉर्म तो कुछ ना कुछ करेगी। तो आप ये कर सकते हो कि इसके अंदर थोड़ा सा अमाउंट जो होता है ना, बिल्कुल मतलब कि जो हम 10-15% रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल घटिया स्टॉक में लगाने के लिए, कि अगर बढ़ गया तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ा तो छोड़ो। ठीक है, तो उतना अमाउंट डाल सकते हो। मान लो कि आपके पास 100 रुपये हैं, तो इस कंपनी के अंदर 2 रुपये आप लगा के छोड़ सकते हो। अगर आपके पास यही चीज़, अगर आपके पास 2 लाख हैं, तो आप इस कंपनी में कितना 2000 रुपये लगाओ। ठीक है, एंड उसे छोड़ दो। ठीक है, बढ़ी तो बढ़ी, नहीं बढ़ी तो आपका क्या होगा, कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, बढ़ गई तो क्या पता यहाँ से ये 200 भी पहुँच जाए, हू नोज। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे स्टॉक तो भाई कुछ भी कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट तो आप जानते हो कहाँ से कहाँ किसी स्टॉक को ले जाता है, पता ही नहीं चलता। इसीलिए तो ऐसा नहीं है कंपनी को आपको छोड़ना है, कंपनी में थोड़ा बहुत अमाउंट इन्वेस्ट करके छोड़ दो। ठीक है, ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है, पोर्टफोलियो को अपने ख़राब नहीं करना है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि जैसे मैं नई वीडियो लाऊंगा आपके पास पहुंचती रहेगी। थैंक यू सो मच।